बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाकुंभ का समय चल रहा है। विश्व भर के लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष वहां विराज रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंभ अमृत बिंदु जहां जहां पड़े वहां वहां 12 वर्षों में कुंभ का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। लेकिन जिस महात्म की आज आप चर्चा सुनने वाले हैं उस महात्म के भाव को जानिएगा। महात्म में ऐसा वर्णन आता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचुक मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं, तो जो लोग कुंभ में गए हैं वो ना जाने वालों को बहुत सुनाते हैं। बोले अरे बताओ कुंभ हो रहा, तुम गए नहीं, स्नान नहीं किया, प्रयाग स्नान नहीं किया, त्रिवेणी दर्शन नहीं किया, संत महात्माओं को वंदन नहीं किया। कुंभ अगर आप केवल त्रिवेणी स्नान के भाव से जा रहे हो, कुंभ केवल प्रयाग में प्रणाम के भाव से जा रहे हो, तो कुंभ आप यहां पर भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। कुंभ का मूल रूप क्या होना चाहिए? वहां आए हुए दूर दराज से संत महात्माओं के दर्शन, ये कुंभ का मूल रूप होना चाहिए। और दूसरी बात, कुंभ की प्रधानता इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमृत बिंदु गिरा था। तो अमृत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के लिए तो भागवत जी के महात्मा कहा गया क्व कांच क्व मणिर महान। भागवत जी तो मणि हैं और अमृत क्या है? बोले कांच के समान है। महंगा क्या होता है? कांच महंगा होता है कि मणि महंगी होती है? हीरा महंगा होता है? हीरा महंगा होता है ना। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कथा का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के भी सुनी हुई कथाओं का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कुंभ जाना व्यर्थ है। लेकिन आप हिमाचल में बैठ करके, पंजाब में बैठ करके या कहीं और स्थान पर भी रह करके कथाओं का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जो व्यास जी कह रहे हैं, जो वक्ता कहते हैं, उस बात का आप पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं कुंभ स्नान हो रहा है। यह बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि तन का स्थान पर उपस्थित होना, नदियों में स्नान करना, और इसका पुण्य हमको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। तन की उपस्थिति ज्यादा आवश्यक नहीं है, हृदय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम एक बात बताएं, आप सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं ना, तो अपने बाल्टी में जल भरो, और जल भरने के बाद नेत्रबंद करो। नेत्रबंद करते हुए क्या विचार करो? आहा, लाखों लोग चारों ओर खड़े हैं। यहां से गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं, ये देखो सामने त्रिवेणी संगम दिख रहा है। ये सब मन में सोचना है। गंगा जी का जो वर्ण है वो थोड़ा सा मटमैला जैसा है, थोड़ा जैसे मिट्टी का सा वर्ण होता है ना, ऐसा वर्ण गंगा जी का है। और श्याम वर्ण की यहां से यमुना जी आ रही हैं, बीच में दोनों का संगम हो रहा है। हम नाव में बैठ करके बीच में जा रहे हैं, और इतने में क्या करो, हाथ में वो क्या बोलते हैं, लोटा या फिर मग्गा जो भी, और उसको ऐसे पानी में डाल दो। नाव रुक गई है, त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं। आहा, तुरंत हम लोग नाव से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के नाक बंद करके ये मारा गोता, तुरंत मग्गा जल अपने सिर पर डालो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्री यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तन की उपस्थिति इतनी ज्यादा आप मानते हो, तो आपके पास जो सामने जल है वही गंगा जल हो जाएगा, वही यमुना जल हो जाएगा, वही त्रिवेणी का जल हो जाएगा।
और मन से आप स्मरण ही त्रिवेणी का कर रहे हो, मन से आप स्मरण ही प्रयागराज का कर रहे हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्नान यहीं बैठ के हो जाएंगे, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि पहन के प्रसाद पाके कथा सुनने आ जाओ। यहां पर इतने सारे संत बैठे, बताओ कुंभ से कम है कोई? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, एक साथ इन सब का दर्शन हो रहा है और कथा श्रवण मिल रही है। कुंभ में क्या करना है? यही तो करना है, त्रिवेणी स्नान करो, संत महात्माओं के यहाँ भंडारा पाओ, उनके दर्शन करो और कथा सुनो। वो सब तो आप यहां बैठ के भी कर लोगे। तो एक प्रकार से अगर हम कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, आज से आगामी 7 दिन तक ये कुंभ ही है, यहां कुंभ ही हो रहा है। कुंभ त्रिवेणी प्रयागराज जाकर के पुण्य करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होगा वही पुण्य यहां ऊना में चल रही कथा या आपके शहरों में भी कहीं कथा चल रही है, वहां जाकर के भी इन नियमों का पालन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रयाग में स्नान करने वाले को है। इसलिए कोई निराश होने वाली बात नहीं कि हम नहीं जा पाए कुंभ, हम तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच गए, पर आप लोग नहीं भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ करके कुंभ का आनंद लो। साक्षात श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। यदि इनका आस्वादन प्रत्येक दिन आप करते हो तो प्रत्येक दिन ही आपका कुंभ स्नान है। बस वो आस्वादन होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कैसे हैं ठाकुर जी? सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। देखो सच्चिदानंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का धाम में दर्शन करना, ठाकुर जी का धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करना, वो सत्य दर्शन है। आपने सत्य में ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, सत्य। उन्हीं सत्य ठाकुर जी का गुणानुवाद गाने वाले जो वक्ता हैं, जो संतजन हैं, जो महज्जन हैं, जो महात्पुरुष हैं, उन सबको चलते फिरते देखना। वृंदावन आप गए, गोवर्धन आप गए, वहां पर आपको संत महापुरुष चलते फिरते दिखाई दिए, यही समझना चाहिए चैतन्य परमात्मा का दर्शन है। वही बिहारी जी जो मंदिर में स्थिर खड़े हैं, स्थूल खड़े हैं, वही चलते फिरते संतों के रूप में घूम रहे हैं। सत्य दर्शन मंदिर के ठाकुर जी, चैतन्य दर्शन जितने भी ठाकुर जी के तनु हैं, जय भागवत में वर्णन आता है ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी ये आपका गुणानुवाद गाने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, हमारा जनरेटर ऑन हो गया है तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। नल कुंवर मणिग्रीव की स्तुति है, उसमें वो ये तो कह रहे हैं कि हमें, हमारी दृष्टि आपको देखे, हमारे कान आपको सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। पर एक अर्थ इसका यह भी लगाया जा सकता है, हे नाथ, जो आपको दर्शन करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको गाते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिनका जीवन केवल और केवल आप हैं नाथ, ऐसे महत्पुरुष, ऐसे संतजन, ऐसे वक्तागण, ऐसे वैष्णवों को भी अगर हम दर्शन करें तो वो आपके दर्शन के समान है।
भवत तनु नाम, वो कौन है? ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी के तनु हैं। तो आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, वो सत्य परमात्मा है। मंदिर से निकलने के बाद ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों को देख रहे हैं, वो चैतन्य परमात्मा है। और फिर किसी वक्ता के द्वारा एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आनंद परमात्मा है। आप कथा में बैठे हो, अपना फोन निकाल करके सेल्फी लेना जरा अपनी, सब लोग लेना नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। आप लोग अभी अगर अपने आप को देखोगे तो आप लोग इतने प्रसन्न मुद्रा में हो। किसी की शादी की पिक्चर हो, किसी की जन्मदिन की पिक्चर हो और किसी की कथा की पिक्चर हो, तीनों एक साथ करना, आप सबसे सुंदर कथा वाली फोटोज में लगोगे। क्यों? क्योंकि यहां आप सुख में नहीं हो, यहां आप आनंद में हो। तीन रूप हैं ठाकुर जी के। पहले मंदिर में विराजमान हैं, दूसरे संत महत पुरुष और वक्ता गणों के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये चैतन्य परमात्मा है। और कथा जो श्रवण आप करते हैं शब्द के रूप से, कर्ण रंध्र से प्रवेश करके जो आपको आनंदित कर देती है, आनंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। तीनों के दर्शन किए आपने। आपने बिहारी जी भी देखे हैं, आपने संतजन महत्पुरुष भी देखे हैं, वैष्णव जन भी देखे हैं, और कथा भी सुन रहे हो, तीनों के दर्शन हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। हर व्यक्ति का नियम बन जाए कि प्रत्येक दिन मुझे इन तीन के दर्शन तो करने ही हैं। पहले सत्य स्वरूप किसी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, फिर चैतन्य स्वरूप चलते फिरते कोई महत्पुरुष, और तीसरे ठाकुर जी की कथा रूपी ये शब्द में शब्द ब्रह्म आनंद परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। अब देखो यहां पर भी बात सिद्ध होती है, संसार का प्रारंभ किसने किया? मंदिर में बैठे जो ठाकुर जी दिखते हैं उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस संसार में आने के बाद हर जीवात्मा का पथिक करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाली कथा रूपी वक्तागण, वैष्णव जन, संत जन, ये पालन करने वाले हैं। और संहार के देव वो भी श्रीमद् भागवत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये संहार करती है। किसका संहार? मानवीय संहार नहीं, उसके पापों का संहार, उसके पापों का नाश। उत्पत्ति कहां से हुई हमारी? पर ब्रह्म परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है। पालन हमारा कौन कर रहे हैं? ये संत जन, वक्ता गण, वैष्णव जन। और हमारा संहार कौन कर रहे हैं? ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम संकीर्तन। बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है अगर कोई चिंतन करे तो। हम आपसे बस एक ही नियम की आज्ञा करेंगे कि एक ही नियम रखिए कि नित्य मंदिर दर्शन, नित्य वैष्णव दर्शन और नित्य कथा श्रवण, ये तीन काम आप करिए और कुछ मत करिए। और बाकी अपना ऑफिस का काम कीजिए, अपना घरचर्या का जो काम है वो करिए, बस ये तीन के लिए एक समय निकाल लीजिए। ये तीन नियम भी अगर आपने प्रतिदिन कर लिए तो एक दिन ऊना में ही, एक दिन हिमाचल में ही आपको साक्षात बांके बिहारी लाल, साक्षात हमारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे। ये तीन बस कर लें। अच्छा देखो एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए संभलना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फीले पहाड़ यदि देखने हैं, बर्फीले स्थान, पहाड़ों का दर्शन यदि करना है तो उसके लिए बहुत सावधानी से नीचे से गाड़ी चला के ले जानी पड़ती है। कई जगह मोटे मोटे राउंड आते हैं, कट आते हैं, बहुत कुछ आता है। सब जगह आपको सावधानी रखनी है। सावधानी से अगर आप अपनी गाड़ी चला करके ले गए तो मनाली पहुंच जाओगे, शिमला पहुंच जाओगे, कश्मीर पहुंच जाओगे। पहाड़ी बर्फीले पहाड़ों का दर्शन जिनको देखते ही मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी को देखकर के मन आनंदित होगा, पर उसके लिए सावधान रूप होकर के जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, संत जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम करते, पर असावधान रहते हैं। असावधान कैसे रहते हैं? जैसे ही कोई भोग की वस्तु, काम की वस्तु, क्रोध की वस्तु सामने आती है, अपना आपा खो देते हैं। सुनते तो कथा हैं, संत जनों को प्रणाम तो करते हैं, दर्शन तो करते हैं, पर जैसे कोई भोग्य वस्तु सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको भोगने से। ये असावधानी है। कथा सुनना यहीं तक सीमित नहीं रहना, इसी से भगवत दर्शन नहीं होगा। इसके बाद आपका जो जीवन है उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा केवल स्कूल जावे, ट्यूशन करे, उसी से ही पास नहीं हो जाएगा। एग्जाम में उसको कलम उठाने पड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब बच्चा कहे मैं तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा, मैं तो रोज स्कूल गया हूं, रोज मैंने ट्यूशन किया है, फिर मैं फेल कैसे हो गया? आप लोग कहो हमने तो सारी कथाएं सुनी, ऊना में जितनी कथाएं हुई सब सुनी, फिर भी हमको भगवत दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस तो अटेंड करी, ट्यूशन तो किए, लेकिन जब परीक्षा सामने आई तो हाथ पांव फूल गए, तो कुछ नहीं किया। परीक्षाएं क्या है? जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति परीक्षा है। आप लोग जब कथा में होते हैं ना, उस समय ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन कथा में आया और कथा में ये क्या सीख करके गया, उसकी परीक्षा यहां से जाने के बाद लेते हैं। कथा विश्राम होती है, आपके जीवन में संकट आएंगे, आपके जीवन में आपत्ति आएगी, विपत्ति, वो हमेशा ही आनी है। पर कथा के बाद जब आती है तो ठाकुर जी देखते हैं कथा सुन के आया, अब ये क्या करेगा, अब इसका कैसे सामना करेगा, देखूं तो। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है, तभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। जीवन बहुत सुधरा हुआ, संभला हुआ चाहिए हमें, उसी के लिए कथा है। असावधानी जब हम कर देते हैं अपने मन के रूप, अपने कर्म के रूप में, सोई ठाकुर जी हमारे ऊपर कट्टस लगा दे, अब इससे नहीं मिलना हमको, क्यों? असावधान है। बस कथा सुनने जाता है, खाना पूर्ति। और कई लोग तो कथा सुनने नहीं आते, कथा के बाद भंडारा उड़ाने आते हैं, या कथा से पहले भंडारा उड़ाने आते हैं। इसलिए बहुत सावधान। तापत्रय विनाशाय, जिसने सावधानी रखी उसका क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीन ही दुख हैं हमारे जीवन में, चौथा कोई दुख नहीं होता। इन्हीं तीन दुख के अंतर्गत सारे दुख होते हैं। जो सावधानी रखता है या फिर जो तीन नियमों का पालन करता है, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन और कथा श्रवण, उसके तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करते हैं परमात्मा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक भाव में गाता हूं, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, गाओ मेरे साथ, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकल रही है, क्यों? एक बात हम बताएं, हमने कहीं कथा में सुना था कि जो व्यक्ति कथा में बैठ कर के गाता नहीं है और करताल नहीं बजाता है, उसको अपने अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ता है, और फिर अगले जन्म में उसके हाथ भी नहीं होते। वो कहे ठाकुर जी आपने मुझे जीव क्यों नहीं दी, आपने मुझे हाथ क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी कहते हैं पिछले जन्म में तुझे हाथ भी दिए थे, जीभ भी दी, फिर भी कथा में जाके तेने कीर्तन नहीं किया। इसलिए जब भी कोई भगवत भाव गाया जाता हो, जरूर गाया कीजिए। स्वर कैसा है, राग कैसा है, इस पर चिंता मत करो, अनुराग से गाओ।
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। कितना डर है आप लोगों को अगले जन्म में गूंगा ना होने का। बताओ, जब हमने डराया तो गाया, मतलब डराते नहीं तो नहीं गाते यार। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी भक्तों की नाव चलती। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती, तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती, तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती। तैयार तू है हर दम, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा। गाइए। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। श्री राधा रमण लाल की। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरे। अलमस्त सार हूँ मैं, छाई उमंग तेरी। आओ प्रभु शरण में, गाइए। आओ प्रभु शरण, आओ हरि शरण में, आओ हरि शरण।
सबसे प्यारा, आओ हरि शरण में। हरि नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, हे जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। हरि नाम आओ हरि शरण में। हरि नाम सबसे प्यारा, आओ हरि शरण में। हरि नाम सबसे प्यारा, हे आओ हरि शरण में। हरि नाम सबसे प्यारा, आओ हरि शरण में। हरि नाम सबसे प्यारा। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि भुजा उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे मैं कथा में बताता हूं कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु वो जिस गांव में जाते तो अपने शिष्यों को कहते जाओ भिक्षा लेकर के आओ, घर घर से भिक्षा लाओ। काय की भिक्षा लेके आए? आटा दाल चावल। काय की भिक्षा? बोले आटा दाल चावल की नहीं, हर घर के द्वार को खटखटाओ और जब कोई आवे तो भुजा पसार के कहना एक बार हरि बोल बोल दो, नाम की भिक्षा लेकर के आओ। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। लोग बाग पूछते एक बार हरि बोल बोलने, कोई कहता है 10 बार बोलो, 11 बार बोलो, 108 बार बोलो, आप कहते हो एक बार बोलो बस। बोले हाँ,
जिसकी रुचि होगी वो तो हजारों बार लाखों बार बोलेगा, पर जिसकी रुचि नहीं है वो एक ही बार बोले। और एक बार बोलने के बाद जब उसकी मृत्यु हो, और मृत्यु के बाद जब वो यमराज के पास जाए तो वहां जाके पूछना कि हमने एक बार हरि बोल बोला, उसका क्या फल मिलेगा हमको। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसने एक ही बार हरि बोल बोला था। मृत्यु के बाद जब यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा, हाँ भाई तुमने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। बोले बहुत पाप किए मैं मानता हूं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था। अपने 80 वर्ष की आयु में एक बार हरि बोल बोला था, उसका फल पहले मुझे दीजिए, उसके बाद मेरे पापों के सारे दुख देना। यमराज जी बोले एक ही बार बोला था? बोले हाँ बस एक बार। यमराज जी बोले हमको इसका फल नहीं पता। तो व्यक्ति बोला तो फिर मुझे नहीं पता, पहले उसका फल मिलेगा तब नरक की यातनाएं भोगूंगा। यमराज जी उसको लेकर के शंकर जी के पास गए। शंकर जी से जाके पूछा कि महाराज इसने एक बार हरि बोल बोला है, इसका क्या फल मिलेगा। शंकर जी बोले भाई 1.25 लाख बार बोला हो, पुरुषण किया हो तो हमको फल पता है। 1 करोड़ बार बोला हो उसका फल भी हमको पता है। जीवन भर बोला हो, प्रत्येक दिन बोला हो उसका भी फल एक बार बोलने का फल हमको नहीं पता। व्यक्ति बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप दोनों को मैं देख लीजिए, फिर मैं भगवान से शिकायत करूंगा, मुझे फल नहीं दे रहे हैं, एक बार का फल दीजिए। शंकर जी बोले इसको एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास ले चलो। तो यमराज जी शंकर जी उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले भैया हमको सबके फल पता है, एक बार का फल नहीं पता। वे नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी शंकर जी ब्रह्मा जी नारद जी के पास लेके गए। बोले आप तो 24 घंटा नाम जप करते हो, एक बार का फल क्या है? नारद जी बोले भैया 24 घंटा गाते हैं, एक बार का फल पता होता तो पूरे दिन क्यों गाते? हम तो पूरे दिन गाते रहते हैं, हमको एक बार का फल नहीं पता। अंत तो गत्वा ये हुआ कि नारद जी बोले इसको भगवान के पास ही ले चलो, परमात्मा ही बताएंगे। शंकर जी यमराज जी नारद जी ब्रह्मा जी उसको लेके जैसे भगवान के पास गए, वैकुंठ में प्रवेश करते ही चारों ने चरण पकड़े। बोले भगवान इसने जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल क्या मिलेगा? भगवान बोले अब और फल जानने की क्या आवश्यकता है? स्वयं ब्रह्मा जी यमराज जी शंकर जी नारद जी जिसको लेके वैकुंठ नामे, समझो यही एक बार हरि बोल का फल है। अब ऐसी कथानक सुनाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार बोले छुट्टी कंटक कटा अपना। कथा में जो बैठ गए और जिन्होंने ये कथा सुन ली है, वो अगर अब आगे नहीं बोलेंगे तो उनको पाप लगेगा, ये हमने बोल दिया है। एक के चक्कर में मत रहना, हर दिन गाओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ हरि शरण में, हरि नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। ठाकुर जी की शरण में रहो भैया,
फिर जीवन में संकट भी आते हैं ना, चिंता मत किया करो, ठाकुर जी सब करेंगे मंगल। बस आप क्या करो, कथा श्रवण करके अपने जीवन के संकट जो आते हैं उनसे जूझना सीख जाओ, बाकी सब ठाकुर जी मंगल करेंगे, सब कृपा करेंगे। भागवत जी का महात्म सुनाया गया। भक्ति महारानी ने नारद जी को दर्शन दिए, पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में थे। नारद जी महाराज ने विचार किया कि इन दोनों की वृद्धावस्था कैसे दूर हो। तब नारद जी महाराज ने अनेक संतों के दर्शन करके सबसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कैसे होंगे। आज बंधुओं ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। हमारी बात सुनिए सब लोग, इधर देखो। मौनी अमावस्या को कुंभ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कई लोगों के प्राण चले गए। क्यों? भक्ति तो है क्योंकि वे कुंभ में, पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है? अब हम कई लोग हमको बोलेंगे बताओ लोगों के प्राण चले गए, ये कह रहे हैं उनमें ज्ञान नहीं है। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। सबको होड़ क्या लगी है कि हमको संगम में नहाना है, जहां गंगा यमुना मिलती हैं वहीं नहाना है। अब एक ही जगह 10 करोड़ लोग नहाने के लिए जाएंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। ज्ञान किसे कहते हैं? कि भाई संगम का मतलब केवल वो स्थान नहीं है जहां दोनों नदी मिल रही हैं। जिस जगह संगम हो रहा है उसके दूर दूर तक ये पूरा प्रयागराज क्षेत्र जो है ये संपूर्ण संगम कहला रहा है। आप अगर संगम पर नहीं भी पहुंचे, आप शहर में घूम रहे हैं तो वहां की हवा भी आपको स्पर्श कर रही है, तो भी आपका संगम स्नान हो रहा है। अब लोगों में होड़ क्या लगी, वहीं नहाना है जहां दोनों नदी मिल रही हैं, ये अज्ञान है। आप अब देखो इस बार हुआ ना मौनी अमावस्या को कितने बड़े बड़े अखाड़ों ने स्नान नहीं किया, तो क्या उनका अपूर्ण माना जाएगा? महाकुंभ नहीं, वे प्रयागराज में हैं, वे प्रयागराज शहर में भी हैं, तो भी उस तिथि पर उनका स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि वहां की वायु में भी तो वही पुण्य कण हैं। अब ये अज्ञान हो गया लोगों को। नहीं तो आप गंगा जी में नहाओ, यमुना जी में नहाओ, किसी भी घाट पे नहा लेते, आपकी अमावस्या पूर्ण हो जाती। पूरे 10 करोड़ लोग विकसित होकर स्नान कर लेते, दिक्कत नहीं होती। पर यह अज्ञान हो गया। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब महाराज जी बन जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है जिस वस्तु को आप देख करके तुरंत उसके प्रति उपभोग की इच्छा होने लगती है, वह इच्छा का समाप्त होना, वो वैराग्य है। इच्छाओं का विश्राम होना वैराग्य है। अच्छा एक बात हमारी सुनो, 10 वर्ष के जब हम थे तब हमको टॉफी बहुत बढ़िया लगती थी, टॉफी, चॉकलेट। लेकिन आज जब 28 वर्ष के हो गए, अब हमको टॉफी कोई दे दे तो ऐसा कोई रुचि नहीं उसके प्रति। क्यों? धीरे 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 जब समय आगे बढ़ता है तो अपने आप कई इच्छाएं आपकी शांत होती चली जाती, यही वैराग्य है। पर टॉफी की इच्छा शांत होना ये कोई श्रेष्ठतम वैराग्य नहीं है। श्रेष्ठतम वैराग्य क्या है? उन वस्तुओं से इच्छाओं का समाप्त होना जिन वस्तुओं के कारण पाप के भागी बन जाते हैं हम लोग, उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य होना। उसको वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ करके विरक्त हो जाना वैराग्य नहीं है, मन से त्याग होना, शरीर से भले ही उसके साथ हैं, वो वैराग्य है। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये दोनों चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति को जागृत करने वाली नहीं है। भागवत की कथा, भागवत की कथा तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करती है, क्योंकि भक्ति तो सबके चित्त में होती है। नास्तिक व्यक्ति भी
कहीं ना कहीं भगवान के आश्रय का ही होता है। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी कोविड के बाद बहुत भक्ति बढ़ गई लोगों में। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोविड में व्यक्ति ने ये बात समझ ली कि धन से कुछ नहीं होने वाला, धन से कुछ नहीं होने वाला, ऐश्वर्य से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना से ही होगा जो होगा। बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों ने धन लगा दिए लेकिन अपने प्रेमियों को बचा नहीं पाए। बड़ी बड़ी जानकारियां रखने वाले मिनिस्टरों से, प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से जानकारी रखने वाले भी अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए, लेकिन प्रार्थना वालों ने अपने प्रियजन को बचा लिया। तो इस स्थिति का दर्शन जब लोगों ने किया तो अपने आप ही कई नास्तिक लोग भी परिवर्तित होते चले गए। बोले भैया ना तो धन काम आएगा, आई एम सॉरी, ना धन काम आएगा, अरे भैया एक तो हमारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, हम सोए नहीं हैं 3 दिन से, भाग दौड़ मची है। तो लोगों को ये बात पता चल गई कि ना तो धन काम आएगा, ना संपत्ति काम आएगी, ना ऐश्वर्य काम आएगी, ना पहचान काम आएंगी, और संसारियों से पहचान काम नहीं आएगी। श्याम सुंदर से जिसकी पहचान है वही काम आएगा, वही चल पाएगा। तो अचानक से एक परिवर्तन जैसा हो गया। कुंभ में, पिछले कुंभ में सबसे भयंकर आंकड़ा देखा गया, सारे रिकॉर्ड तोड़े गए थे, 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस बार तो आंकड़ा किया ही नहीं जा रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि इतनी भक्ति जागृत हो गई लोगों में। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप किसी घर में गए, वहां की जो माता जी हैं, उस घर की जो मां हैं, वो प्रसन्न, उनको रोटी दे रहे हो, उनको दाल चावल दे रहे हो, उनको जल दे रहे हो, सब कुछ, पर उनके बच्चों को उनको कष्ट दे रहे हो। बच्चों को कष्ट दो और मां को प्रसन्नता, तो मां को कोई प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, मां की प्रसन्नता बच्चों की प्रसन्नता है। भक्ति तो हमारे चित्त में है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए भक्ति होने के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी हमारी भक्ति कैसे आए, हमें भक्ति कैसे आए, हमारा भक्ति का प्रारंभ कैसे हो, हम भक्ति मार्ग प्रारंभ नहीं की जाती, वो है ही हमारे चित्त में। ज्ञान और वैराग्य को लाइए। हम ज्ञान वैराग्य शून्य हैं, और वो ज्ञान वैराग्य किसी सत्पुरुष की कृपा, किसी महत जन की कृपा और भागवत की कृपा से ही आ सकता है आपके चित्त में। पंडित जी आपके हाथ में चावल देते हैं और मंत्र बोल करके कहते हैं चलो गणेश जी पे चढ़ा दो, शंकर जी पे चढ़ा दो, आप लोग चढ़ा देते हो। आपको ज्ञान नहीं है उस बात का, क्यों चढ़वा रहे हैं? हमारे घर कोई आता, अच्छा चलो एक काम तो सब करते हैं, पूछ लूं मैं, हमारे घर कोई आता है तो हम उसको तिलक लगाते हैं, चल तिलक लगाया, उसके बाद फिर चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पता है इसका मतलब? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? सामने आए हुए व्यक्ति के छाती पे तिलक क्यों नहीं लगाते, माथे पे ही क्यों लगाते हैं? और फिर चंदन तिलक लगाने के बाद फिर अक्षत क्यों लगाया जाता है, पता है? बताओ। हमसे दुगनी उम्र की कई माताएं बैठी हैं यहां पे, इतनी आपका जीवन निकल गया, यही नहीं पता अक्षत क्यों लगाते हैं। ताली भी बज गई, हमें नहीं पता। बहुत सीधे हैं हमारे हिमाचल के लोग। ये बात तो है, हम प्रशंसा झूठी नहीं कर रहे, पर हिमाचल के लोग सीधे बहुत हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे। और वही आपका सीधापन, वही आपकी सरलता आप सबके मुखाकृति में दिखती है, बहुत सहज है। इसलिए मेरा सबसे प्रिय प्रांत है हिमाचल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा रहने का अवसर नहीं मिला, पर घूमा मैं खूब हूं हिमाचल में।
ज्यादा भी नहीं घूमा, थोड़ा ही घूमा हूं, इसलिए भी। अच्छा, एक और बात है कि अति प्रिय वस्तु से जितना दूर रहा जाए वो उतनी ज्यादा प्रिय और लगती है। हम थोड़े कम ही घूमे लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का भोजन पानी, यहाँ के लोगों का स्वभाव, बोली भाषा। जैसे हमारे ब्रजवासी सीधे हैं, वैसे अब तो ब्रजवासी थोड़े से चतुर हो गए हैं। ठाकुर जी जब आए थे ना पृथ्वी पर, तब बहुत सीधे थे ब्रजवासी। और ठाकुर जी को हम अपनी कथा में ये बात कहते हैं, ज्ञानी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, वैरागी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, विरक्त जितना जल्दी प्राप्त करेगा, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी सीधा व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, भोला व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, सहज व्यक्ति जो सरल है। तो भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं। इस कारण से हमारी भक्ति हमको प्रसन्न नहीं कर पाती। नाम जप करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी हम क्यों उदास हैं, क्यों निराश हैं, क्यों हमारे जीवन में संकटों का हम पर असर हो जाता है? क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब बहुत ज्ञानी होना नहीं होता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत ज्ञानी होना ज्ञान नहीं होता। बहुत ज्ञानी होना ज्ञान होता तो फिर रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी था। बहुत विरक्त होना ज्ञानी, बहुत विरक्त होना वैराग्य नहीं होता। हमारी भागवत जी में कथा आता है, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी सब छोड़ के चले गए, लेकिन वन में जाके हिरण के बच्चे में जाके आसक्त हो गए। पत्नी में आसक्त नहीं हुए, बच्चे में आसक्त नहीं हुए, संपत्ति में आसक्त नहीं हुए, पूरे खानदान अपने राज्य में आसक्त नहीं हुए, एक हिरण के बालक में आसक्ति हो गई भरत जी महाराज की, और उसके कारण उनको जड़ भरत बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। हिरण में आसक्ति कोई बड़ी बात है? और हिरण में आसक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? सुबह शाम उसको गले लगा लोगे बस। वो आसक्ति भरत जी महाराज को जड़ भरत बना देती। कथा आएगी तो सुनाऊंगा। तो वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। वैराग्य वैराग्य नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ज्ञान नहीं है। सत्य की पहचान होना, सद असद की नॉलेज होना, यह ज्ञान कहलाता है। आपके सामने प्रस्ताव आया ब्याह के लिए, वहां का लड़का है, इतना धनवान है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ है उसके पास, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन आपके सामने एक उसका अवगुण भी आया। क्या? मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, उसको आध्यात्म से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। तो आपने क्या किया? और भले ही सब कुछ है पर आध्यात्म जीवन में नहीं है, ऐसे से मैं विवाह कैसे करूं? ये ज्ञान है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, तुम जाके उसको भक्त बना देना। नहीं बनेगा, बहुत रेयर केस होते हैं कि वो बन जाए। कई बार हम उसके कई अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि गुण कई बार बहुत प्रधान होते हैं। धनवान बहुत ज्यादा है, सुंदर है, कई बार उसके अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना ज्ञानी हो जाता है कि जिन वस्तुओं को नजरअंदाज करना चाहिए उन्हीं को करेगा, जिनको नहीं करना चाहिए उनको नहीं करेगा। आध्यात्म ज्ञान देता है, जीवन में निर्णय कैसा होना चाहिए उसको ज्ञान कहते हैं। पढ़ लिखना, लिख लेना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत किताबों का सिर में बोझ होना, ये ज्ञान नहीं होता। निर्णय क्या लेना है हमें, डिसीजन हमारा कैसा होगा, उसको ज्ञान कहते हैं। और भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं के वर्धन के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जब दोनों वृद्ध हो गए तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने कहा, बोले एक ही उपाय है, उस उपाय से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवते
भागवतलाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। भागवत की कथा कराओ, सारे क्रम पूछे, विधि पूछे, कैसे कराएं, कहां कराएं, सब कुछ समझ करके, और गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम का वन है गंगा द्वार, यानी कि हरिद्वार के पास में, संभवतः ऋषिकेश। वहां पर भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने आज्ञा दी भक्ति के पुत्रों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, और वहां सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। कथा सुनने के लिए अनेक देवी देवता, ऋषिजन आदि सब आए। जैसे ही कथा में भक्ति महारानी ने प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का साथ जैसे ही कथा में प्रविष्ट हुई। अच्छा, एक बात बताएं, कथा में आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? भक्ति तो आपके चित्त में है, कथा में क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? सीधी बात है, किसी औषधि से अगर बुखार उतर जाए तो फिर अच्छा लगता है ना। खांसी जुकाम अगर रसायन पीने से, काढ़ा पीने से ठीक होने लग जाए तो अच्छा लगता है। ऐसे ही भक्ति तो चित्त में है, इसका मतलब भक्ति से बीमार नहीं है हम, ज्ञान और वैराग्य से बीमार हैं। जैसे ही आप कथा में आकर के बैठते हैं, कहीं जगह मिल जाए, कोई मैया ऊपर बैठी हैं, कोई मां बैठी हैं, कोई यहां बैठी हैं, कोई वो पीछे पंडाल में बैठी हैं, जहां से भी सुनने को मिल रहा है, सुन करके आप सबके चित्त मुखमंडल पर प्रसन्नता आ रही है। क्यों? स्वस्थ हो रहे हो। स्वस्थता जब आती है तब अच्छा लगता है। स्वस्थ हो रहे हो उसका मतलब अस्वस्थ थे। किस चीज से अस्वस्थ थे? ज्ञान अस्वस्थता, वैराग्य अस्वस्थता, और इन दोनों को स्वस्थ कर रहे हैं व्यास जी व्यास मंच पर बैठकर, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। पर होता क्या है, 7 दिन तक आप औषधि लेते हो तो स्वस्थता का अनुभव होता है। जैसे 7 दिन बाद कथा पूरी होती है फिर से अस्वस्थ हो जाते हो। क्यों? फिर आप उसको नियमित लेना बंद कर देते हो। इसलिए हम आपसे एक बात निवेदन करें, हम सब जगह कहते हैं 7 दिन नियम से कथा सुनना ये बड़ी बात नहीं है। बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। नियम से 7 दिन कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, 8वें दिन से आप कैसे हो ये बड़ी बात है। कथा के बिना आप कैसे हो ये बड़ी बात है। मतलब नदी बह रही थी इस दिशा में और आप नाव पर बैठ गए, आपके हाथ में चाबुक दे दिया गया, आपके हाथ में पतवार दे दी गई, तो जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में नाव अपने आप चलने लगती है। कई बार आपको पतवार नहीं चलानी पड़ती। आप नाविक अच्छे हो ये तो तब पता चले जब नाव उल्टी घूम जाए, वो उल्टे में चलाओ। 7 दिन तक भक्ति प्रकट होना, 7 दिन तक अच्छा रहना, 7 दिन तक स्वस्थता का अनुभव करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कथा चल रही है जिस दिशा में, आप सब उसी दिशा में चल दोगे। 7वें दिन कथा विश्राम के बाद जब विपरीत स्थिति संसार की आती है उस समय आप कैसे रहते हो ये बड़ी बात है। इसलिए कथा को केवल नियमित रूप से सप्ताह के रूप में मत सुनिए। अष्टम दिवस से आपकी सप्ताह प्रारंभ होती है और हर सप्ताह जब तक अगली कथा ना मिल जाए, हर सप्ताह आपका पवित्र होना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। आगे नारद जी महाराज ने कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में श्री सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। अनेक प्रकार के पाप बताए गए हैं और उन पापों में सर्वसे जघन्य पाप क्या है?
सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम बस अब कथा थोड़ी सी कह के विराम करेंगे। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, सबसे जघन्य पाप क्या है? माता पिता से जो बैर करता है बालक, ऐसे बालक को जघन्य पापी माना गया है। आप जिनकी कृपा से पृथ्वी पर आए हो, जिनकी कृपा से आप श्वास ले रहे हो, जिनकी कृपा से आप बड़े हुए हो, आदि आदि सब बातों का निर्वहन कर रहे हो, वे उनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं प्रत्येक मानव, इसीलिए ब्राह्मण देवता जनेऊ धारण करते हैं। ये 3 ऋण है। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। और सामान्य बात कह दें, सामान्य भाषा में कहें तो कर्जा। हम आप सब लोगों के ऊपर एक कर्जा है, और जब तक व्यक्ति कर्जा युक्त होता है ना, तब तक उसको चैन से नींद नहीं आती। हम सबके ऊपर 3 कर्जे हैं। पहला कर्जा देवताओं का। इस समय सूर्य अनुकूल हैं, हवा बह रही है, हम लोग श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, ये देव ऋण है हमारे ऊपर। हमारी खेती बाड़ी फसल बढ़िया हो रही है, हम लोग पा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। किसकी कृपा से? देवताओं की कृपा से, देव ऋण। हमारे कुल देवता कुल देवी, उनकी कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए ऋण है उनका हम पर। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जिसका ऋण होता है वो कभी कभी कॉल कर देता, हाँ भाई मेरा कर्जा कब चुका रहे हो, तो फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं आपके देवता नाराज हो गए हैं, आपकी कुल देवी नाराज हो गई हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? ये नाराज इसलिए होते हैं, बेटा हमारे ऋण में हो तुम, हमारे कर्जे में हो और हमको पूछते भी नहीं हो। इसलिए आज हमने चंडीगढ़ उतरते ही हमने आशुतोष जी को कहा, जो हमको लेके आए, हमारी कुल देवी हिमाचल में ही हैं, ब्रजेश्वरी देवी, नगरकोट वाली माता जी, ये हमारी कुल देवी है। मैंने कहा एक दिन अवसर मिले तो हमको वहां दर्शन करा लाना। पहले हमको पता था 3 से 6 है कथा, मैंने कि कैसे जाएंगे इतनी रात को। आज आते ही महाराज जी बोले कथा 1 से 4 करनी है। हमने कहा आप नहीं बोले, हमारी कुल देवी बोल रही हैं कि 4 बजे कथा पूरी करके हमको प्रणाम करने आओ। तो एक दिन हम जाएंगे। समय समय पर अपने कुल देव, हमारे कुल देवता कौन है? हमारे गिरिराज बाबा गोवर्धन नाथ ही हमारे कुल देवता हैं। पहले इंद्र थे ब्रजवासियों के, फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गिरिराज बाबा कर दिए, बोले जे हैं, परिवर्तन हो गया। कुल देवी हमारी कौन है? ब्रजेश्वरी देवी। ब्रज में सबकी अलग अलग हैं, पर कई लोगों की नगरकोट वाली माता जी, धर्मशाला कांगड़ा में, हम वहां धर्मशाला के रास्ते में, वो हमारी कुल देवी है। तो देव ऋण ये पहला कर्जा है हमारे ऊपर, इसलिए समय समय पर अपने देवी देवता कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया करो। कुछ और नहीं करना, मैं प्रणाम ही कर आओ। दूसरा ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? श्रीमद् भागवत की रचना किन्होंने की? महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों की रचना किसने की? ऋषियों ने की। शास्त्रों की बात हम मानते हैं, शास्त्रों की बात से हम सुधरते हैं, उन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, माता पिता दादी दादा नानी नाना परदादा परदादी, इनका ऋण है हमारे ऊपर। इनकी कृपा से हम लोगों को गोत्र मिला, इनकी कृपा से हम लोगों को कुल खानदान मिला, इनका ऋण है। हम सदा ऋणी रहते हैं माता पिता। अब देखो, देव ऋण कोई नहीं चुका पाएगा, ऋषि ऋण भी कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति चाहे तो माता पिता की सेवा करके मातृ पितृ को भी ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात, आप में से बनारस कितने लोग गए? हाथ ऊपर करना। बनारस में अगली बार जब जाओ तो हमारी कही एक बात बहुत ध्यान से सुनना। बनारस में मणिकर्णिका घाट है काशी में, जहां पर चिताएं जलाई जाती हैं।
मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में आप देखोगे एक मंदिर है, टेढ़ा मंदिर। उसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। एक सात आठ अजूबे हैं ना भारत में, वो विश्व में, उसमें एक जर्मनी जानी इटली में एक अजूबा है, वो ऐसे टेढ़ा है। जय हो महाराज जी की जय हो। तो वो टेढ़ा है, ऐसे ही एक मंदिर है वो भी टेढ़ा है। यही तो बस हम पहन लेंगे अभी माला। क्या बता रहा था मैं? मंदिर टेढ़ा है। तो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे तो संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं। मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। ऐसा संकल्प कर, जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से उऋण हो जाओगे, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत है। इसलिए भैया देव ऋण ऋषि ऋण इनसे तो दूर ही हैं हम, पर माता पिता घर में साक्षात देव और ऋषि के रूप में, नित्य उनको प्रणाम करो। उनके ऋण से भी उऋण नहीं हो पाओगे, पर प्रणाम करके थोड़ा बहुत कर्जा कम ही कर लो। तो माता पिता से बैर करना ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और इस अपराध का भागीदार कौन बना? धुंधुकारी। धुंधुकारी की कथा सबको पता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधुली अपनी किसी सखी सहेली के पुत्र को ले आई, उसी को अपना पुत्र बता करके रहने लगी, उसका नाम धुंधुकारी रखा। संत के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को गाय को खिला दिया गया। उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उनका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक जैसे बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धुंधुकारी के दुष्कर्मों की वजह से मरने के बाद वो प्रेत बन गया। अच्छा, एक बात निश्चित है, भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत अधिकतर कौन बनते हैं? जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा ना रही हो। माता पिता वैसे तो अपने बालक से प्रेम करते ही हैं, पर कृपा कब करते हैं? जब बालक उनका अनुयायी हो, बालक उनका सेवक हो। जिस बालक ने नित्य अपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो बालक अपने माता पिता का बैरी हो जाता है, माता पिता से ही द्वेष मानने लगता है, भले ही वो जीवित अवस्था में प्रसन्न रह रहा हो अपने परिवार के साथ, मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। कुछ दिन के लिए तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात अभी अभी मन में आई कहते कहते, प्रेत कौन बनता है? जो कर्जा नहीं चुका पाते उन्हीं को प्रेत बनना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तीन ऋण जो नहीं चुका पाते उनको दंड के रूप में प्रेत बनाया जाता है। तो देव ऋण ऋषि ऋण तो हम नहीं चुका सकते, पर पितृ ऋण, माता पिता का ऋण भी जो जरा भी कम नहीं करते, उनको प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान रख के, हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास के प्रांत पंजाब में बालक विदेश के चक्कर में कई बार माता पिता को छोड़ जाते हैं। वो अपना वर्तमान जीवन तो अच्छा कर लेते हैं, पर भैया मातृ पितृ अगर प्रेम चित्त में नहीं है तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋण नहीं चुकाया आपने। धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बनने की वजह से गया जी श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तब जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मांगी कि जिसका गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हुआ हो वो कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण भगवान आज्ञा करते हैं,
कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करने से जघन्य पापी, घनघोर पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां। तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहाँ बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई है। और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह। लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे। मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए। लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा। और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से मुक्त होंगे, इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रेतों की मुक्ति होती है कथा से। जो जघन्य पापी होते हैं वही प्रेत बनते हैं। और एक बात और कहते हैं, जो कहीं ना कहीं अविश्वासी होते हैं उनको ही प्रेत पकड़ते हैं। जिनके चित्त में नाम के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में कथा के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं। अब हमारी एक बात सुनना, हम कथा सुनाते हैं, हम जगह जगह कथा कहने जाते हैं, कई लोगों को हमसे भी बहुत बैर होगा, हमारे पीछे कोई प्रेत क्यों नहीं छोड़ दिया, हम पे कोई प्रेत क्यों नहीं आ गया, हम पे कोई टोना टोटका क्यों नहीं करवा दिया। क्योंकि विश्वास है अपने ठाकुर के प्रति, विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, विश्वास है अपने गुरु के प्रति। कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास प्रगाढ़ करना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति, कुछ नहीं होगा। तो प्रेत ना बन जाए उसके लिए पाप मत करो, और प्रेत ना पकड़ लें उसके लिए अपने इष्ट पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। और नित्य नाम जप करो। और नाम जप भी ऐसे नहीं गर्जना करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज प्रेत ऐसे भागे, लेकिन ऐसे जैसे अभी किया वैसे करोगे तो नहीं भागेगा, गर्जना करके भागाओ। कई बार जंगल में जा रहे व्यक्ति आवाज करते हुए चलते हैं, क्यों? ताकि आगे आया हुआ हिंसक जीव आवाज से ही भाग जाए। ठीक वैसे ही
अपने जीवन रूपी इस भयंकर जंगल में प्रवेश कर रहे हो, नाम की गर्जना करते हुए चलो। आगे कोई आर्त रूपी, आगे कोई संकट रूपी, आगे कोई प्रेत रूपी अगर बाधा होगी तो आपकी नाम की गर्जना से भाग जाएगा। नाम की गर्जना। बातें तो हमें बहुत हैं, पर जितनी आपको समझ आ जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और उस कथा का श्रवण करते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी की कथा सुनाई गई, जिसके श्रवण से श्री धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा को विश्राम देते हैं। देखो हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं। कौन कौन से हैं? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। इस सप्त निधियों को आओ हमारे साथ सब लोग प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब लोग गाओ। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी जय हो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत जिस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हो बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को
के मदन मोहन को रूप निरखे सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरखे सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगाओ मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जो हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश भुजा उठा के हो जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण पियारी जय राधे राधे श्री राधे राधे आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश हे सघन कुंज यमुना तट
मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, 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 ओ हरि व्यास युगल यशोदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशोदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे वृंदावन के 6 निधि पूर्ण हुए, अब 7वें निधि सबने दर्शन किए हैं जिनके। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत, भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वृंदावन अभिराम, 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 सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रेश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। दोनों भुजा उठाओ सब लोग, भाव से गाओ। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वाली, जय राधे राधे, विश्व भानु दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल कथा का समय कितने बजे है? नहीं 12 बजे, हमारे लिए 1 बजे से है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल पुनः मिलते हैं 1 बजे। 5 मिनट अभी रुकिए, सब लोग बैठो। हमारे पूज्य श्री बाल बाबा महाराज अपना कुछ भाव कहेंगे, आप सब लोग उसके श्रवण के पश्चात ही यहाँ से जाएंगे। आप सब लोग तब तक सब विराजे रहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। बस हुण बहुता भाव नहीं कढ़ना, 5 बज गए ना, हुण फिर आरती करनी है और प्रोग्राम इसी तरह रोज चलना है। इंद्रेश जी महाराज ने बड़ी कृपा की है, बड़ा आनंद आया है। कल होर भी आनंद आएगा, परसों होर भी आनंद आएगा। सारे बैकुंठ धाम विच ही बैठे हैं, इन्ना आनंद आया कि बैकुंठ धाम विच, गऊ लोग धाम विच बैठे सारे। और कलों इहदे नाल भी ज़्यादा आनंद आएगा। एक एक बंदा 100 बंदा नाल लैके आयो। कल एक एक बंदे नाल 100 बंदा होर आ जाना चाहिए। सारे ही भगवान दे नाम दा आनंद लो, यही जीवन दा लाहा है। और इंद्रेश जी आज जितने लेट आए उतना ही कसर कढ़ दी उन्होंने। बोलो हरे कृष्णा। ओ आरतियते पावन पुराण के, आरतियते पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगल तने गा
निधान के आरती विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रस प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती पुराण परम हंस मुनि मन उल्लासनी परम हंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा